बच्चों, निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका 2024-25 कक्षा 9वीं विषय सामाजिक ज्ञान की हम देख रहे हैं। दो यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के अंतर्गत यहाँ पे हम वैकल्पिक प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वैकल्पिक प्रश्न, जैसा कि आप देख रहे हैं कि द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध था, तो इसका आंसर देंगे बच्चों बा ऑप्शन समाजवाद से। दूसरा है, कौन सा व्यक्ति रूस की जरीना का सलाहकार था जिसने राजतंत्र को बदनाम किया, तो वह था सा ऑप्शन यहाँ पे रासपुतिन। इसके बाद अगला प्रश्न है, रूसी मुस्लिम धर्म सुधारक कहलाते थे तो उनको हम कहते थे जरदिस्त। यहाँ पे बा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, या जदीद कहा जाता था। इसके बाद अगला प्रश्न है, चौथा नंबर का, रूस में राजशाही का पतन हुआ था, तो यहाँ पे हम इसका आंसर देंगे बच्चों सन 1917 ईस्वी में हुआ था। बा ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1915 से 1918 में लड़ा गया था। यह बा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे, रॉबर्ट ओवन समाजवादी किस देश से संबंधित था, तो इसमें हम लिखेंगे सा ऑप्शन देंगे बच्चों इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, ऐसे लोग जो परिवर्तनों का विरोध करते हैं कहलाते हैं, तो हम इन्हें कहते हैं रूढ़िवादी। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पे 8वें नंबर का, जिस देश का पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता था, तो इसका जो आंसर है वह है रूस। बा ऑप्शन होगा। और 9वां है, औरोरा क्या था, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वह होगा युद्धपोत। द ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पे 10वें नंबर का, जिसमें लिखा हुआ है कि बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था, तो इसका आंसर देंगे हम कि लेनिन, सा ऑप्शन। इसके बाद 11वां, 1917 की रूसी क्रांति का आरंभ कहां से हुआ था, तो यहां पे इसका आंसर देंगे, ये लिखेंगे हम पेट्रोग्राद से हुआ था। तो वैकल्पिक प्रश्नों के अंतर्गत पहले प्रश्न का आंसर था। अब चलिए हम यहां देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है, जार निकोलस द्वितीय खालिस्तान में रूस के राज सिंहासन पर आसीन हुआ, तो इसका आंसर होगा 1894 ईस्वी। दूसरा है, बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप रूस में खालिस्तान का जन्म हुआ था, तो यहाँ पे लिखेंगे मजदूर का जन्म हुआ था। तो तीसरा प्रश्न है, खालिस्तान को बोल्शेविक क्रांति का नायक कहा जाता, तो इसमें लिखेंगे हम लेनिन को। इसके बाद रूस की 1905 की ईस्वी का क्रांति का प्रारंभ खालिस्तान शहर से हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे हम श्रमिक हड़ताल। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे बच्चों, कार्ल मार्क्स ने खालिस्तान नामक ग्रंथ की रचना की, तो यहाँ लिखेंगे दास कैपिटल। और छठवां प्रश्न है, रूस के राष्ट्रीय झंडे का रंग खालिस्तान है, तो यहाँ लिखेंगे लाल। प्रश्न है, जो निजी संपत्ति का विरोध करते हैं खालिस्तान कहलाते हैं, तो यहाँ कहलाते हैं हम समाजवादी। और इसके बाद 8वां है, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर खालिस्तान किया गया, तो यहाँ पे किया गया पेट्रोग्राद। 9वां, 1914 में ईस्वी में दो खालिस्तान गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे हम यूरोपीय। और 10वां है, कॉमिंटर्न का गठन वर्ष खालिस्तान में हुआ, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 मार्च 1919 में। इसके बाद है 11वां, 1904 ईस्वी में हुए रूस जापान युद्ध में खालिस्तान को पराजय का सामना करना पड़ा, तो यहाँ लिखेंगे हम रूसों को। सत्य असत्य वाले प्रश्नों को उत्तर देना है बच्चों। यहाँ पे पहला प्रश्न है, सन 1917 ईस्वी में रूस की बोल्शेविक क्रांति हुई, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है, 1920 ईस्वी रूसी साम्राज्य के अधिकारों पर बोल्शेविक शासन स्थापित हो गया, तो यह कथन भी सत्य है। तीसरा प्रश्न है, 1918 में रूस में ग्रेगोरियन कैलेंडर प्रारंभ किया था, तो प्रारंभ किया गया, इसका आंसर लिखेंगे सत्य है। और चौथा है, रूस में छोटे किसानों को कुलक कहा जाता था, तो यह कथन भी सत्य है। पांचवा है, समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध नहीं करते, तो यह कथन असत्य है। जार निकोलस लोकतांत्रिक शासक था, तो इस कथन को भी हम असत्य कहेंगे। और सातवां प्रश्न है, 1914 में रूस पर जार निकोलस का शासन था, तो यह कथन सत्य होगा। इसके बाद अगला प्रश्न 8वां, रूस में सामूहिक खेती को कोलखोज कहा जाता है, तो इसका आंसर बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है 9वें नंबर का, लेनिन के बाद स्टालिन शासक बना, तो यह कथन भी सत्य है। और इसके बाद 10वां है, प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 में से 11 नवंबर 1918 तक लड़ा गया, तो यह कथन भी सत्य है। बच्चों, यहाँ पे हम चौथे नंबर का प्रश्न देख रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं सही जोड़ी बनाइए। इस सही जोड़ी में आप देख रहे हैं रूस की क्रांति है, तो ये सही जोड़ी के रिक्त स्थान जो दिए गए हैं उसमें भरना है, लेकिन हम आपको यहाँ पे सही जोड़ी बनाकर बता देते हैं। तो यहाँ पे हम पहले को मिला देंगे, रूस की क्रांति को हम मिलाएंगे जार निकोलस द्वितीय से, और इसके बाद हम देखते हैं दूसरे नंबर को कार्ल मार्क्स को हम मिला देंगे रूसी क्रांति का प्रेरणा स्रोत से, और ड्यूमा को हम मिला देंगे बच्चों यहाँ पर रूस की संसद से। रूस की संसद को हम ड्यूमा के नाम से जानते हैं। और पिल्बे है, इसको चौथे नंबर की जो सही जोड़ी है उसको हम मिला देंगे यहाँ पर रूस की नेता से। और इसके बाद निकोलस द्वितीय को हम मिलाएंगे बच्चों यहाँ पे रूस का शासन। इसके बाद लियोन टाटस्की को हम मिला देंगे बच्चों यहाँ पे, मिला दें इसको रूसी नेता से। इसके बाद आप यहाँ देखें रॉबर्ट ओवन, इसको हम मिलाएंगे बच्चों यहाँ पे, जो 7वें नंबर का है, इसको हम इससे मिला दें, ये होगा यहाँ पर इंडियाना या अमेरिका। और इसके बाद लुई ब्लॉक 8वें नंबर को हम मिलाएंगे फ्रांस से। और इसके बाद अक्टूबर क्रांति जो मिलाना है हमको,
ये मिलाएंगे आप 1917 में। और इसके बाद जदीदी, ये रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारक। और इसके बाद 11वें को गुप्तचर पुलिस, इसको हम मिलाएंगे। तो ये आपकी सही जोड़ियां थी। अब आइए एक शब्द में उत्तर देने या एक वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्नों का अध्ययन करें, जिसमें पहला प्रश्न है मेनशोविकी का नेता कौन था? तो इसका आंसर देंगे बच्चों यहाँ पे अलेक्जेंडर केरेस्की। इसके बाद दूसरा है सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तो इसका नाम था पेट्रोग्राद। इसके बाद तीसरा है जार निकोलस द्वारा कब पद त्याग दिया गया? तो 2 मार्च सन 1917 ईस्वी में। चौथा, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या था? तो इसको हम लिखेंगे शेयर बाजार। पांचवा, किसके नेतृत्व में खूनी रविवार को मजदूर का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा था? इसमें लिखेंगे हम पादरी गैपोन। और इसके बाद है छठवां, 1917 की रूसी क्रांति को किस नाम से पुकारा जाता? तो इसको पुकारते हैं हम बोल्शेविक। सातवां प्रश्न, पूंजीपति के लिए मजदूर ही मुनाफा कमाता है, यह विचार किसका था? तो इसका आंसर देंगे बच्चों हम कार्ल मार्क्स। आठवां, समाजवादी सभी बुराइयों की जड़ किसे मानते थे? तो इसमें लिखेंगे निजी संपत्ति को। इसके बाद है नौवां, 1917 के पूर्व रूस पर किसका शासन था? तो यहाँ लिखेंगे जार निकोलस। और 10वां है अस्थायी रूसी सरकार किसके नेतृत्व में बनी थी? तो इसका आंसर देंगे बच्चों प्रिंस केरेस्की। इसके बाद 11वां है रूसी ड्यूमा को कब बर्खास्त किया गया? तो इसको हम लिखेंगे बच्चों 25 फरवरी 1917 को। और विंटर पैलेस पर आक्रमण कराने वाले जो युद्धपोत का नाम क्या था? तो इसमें लिखेंगे आरोरा युद्धपोत। और 12वां है रूस की सामूहिक खेती को किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ कोलखोज के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ये थे आपके वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर। यदि आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।